आप देख रहे हैं जीपी टाइम्स, जज्बा सच दिखाने का। दिल्ली के बसंत विहार के पास एक प्राइवेट मैक्स हॉस्पिटल, जहां पर बहुत ही अच्छे इलाज की तारीफ होती है, लेकिन उसी हॉस्पिटल के अंदर कुछ लापरवाही के कारण एक शख्स की ज़िंदगी चली गई और उस घर के अंदर सन्नाटा छा गया, जिस घर के अंदर उसकी अपनी फैमिलियां थी और 4 बहनें थी और काफ़ी उसके अपने थे जिनसे वो दूरी कर गया। ज़्यादा ना कहते हुए इस मैक्स हॉस्पिटल के अंदर कुछ डॉक्टरों की लापरवाही के कारण या दवा गलत देने के कारण ऐसा कुछ हुआ, जिसके कारण एक रात में ही उसकी अगली सुबह नहीं हुई। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण हुआ, ये उन फैमिलियों की आँखियाँ गीली रो रो कर यही कहती हैं हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि इस हॉस्पिटल मैक्स के अंदर हमारा भाई चला गया और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण आज हमारा भाई जो हमारे पास नहीं है। ज़्यादा ना कहते, आप खुद देखिए उस घर के क्या कह रहे हैं वो। आपको 9 तारीख को मतलब कि इस मैक्स हॉस्पिटल में रेफ़र करा था कि भैया को ले जाओ और एडमिट करा दो कि यहाँ पे फ्री इलाज होगा और सही तरीके से होगा। तो फिर यहाँ आप लेकर आए, तो उसके बाद फिर क्या मतलब क्या हुआ यहाँ भैया? 9 तारीख को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके एडमिट कर लिया उन्होंने आईसीयू में। जी। नहीं आईसीयू में, फिर वहाँ पे हमारे पेशेंट ठीक थे, बिल्कुल बोलते हुए आए थे, बात कर रहे थे। मेरी बहन से ही बोल रहा था मुझे ले जाए, ऐसे मैं ठीक हूँ, मैं नहाऊंगा धोऊंगा ठीक हो जाऊँगा। तो 10-11 बजे कुछ ऐसा हुआ, वो कह रहा है कि पेशेंट आपके हमारे वायर वगैरह हटा रहे हैं, इनके हाथ पैर हम बांध देते हैं। मेरी बहन ने बोला ठीक है हाथ पैर बांध दो, मैं मेरे जो है हस्बैंड को ठीक कर देना, और वो साइन करके आ गई। उसके बाद उन्होंने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया और वो बेहोश हो गए इंजेक्शन के बाद। उसी रात को 9 तारीख की रात को वो बेहोशी हो गई थी। तो आपको आपको पूछना चाहिए था कि कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हो, या आपको कुछ अगर डाउट लगा था आपको कुछ? हमें बताया नहीं, लेकिन उन्होंने पता लग गया था हमको कि इन्होंने इंजेक्शन लगाया जिससे बेहोश हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने गले में वेंटिलेटर डाल दिया था ट्यूबिंग के थ्रू, और वो उससे इलाज कर रहे थे। हमको लगा कि चलो होता होगा ऑपरेशन, करते होंगे वेंटिलेटर डालते वक्त, इंजेक्शन लगाते होंगे। कितनी देर तक हो रहे हो इंजेक्शन के बाद, मतलब ये? उसके बाद वो होश में आए नहीं। अगले दिन तक भी होश में नहीं आया। 11-11:30 बजे मैं देखने गया सर। अच्छा। जब मेरे शरीर को छुआ ना, मुझे सारा शरीर ठंडा लगा एकदम। 10 तारीख को फिर मैं आया देखा चेक करने, तो उनकी बीपी बिल्कुल लो था, बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे हाथ ठंडे पड़े हुए थे। तो आपने डॉक्टर से पूछा? सर वो बता के डॉक्टर कह रहे थे कि हम अपना काम कर रहे हैं। इनका बीपी लो है, अब इनको जब बचने के चांसेस 5% है, कोई चांस ही नहीं है मतलब। तो फिर उसके बाद फिर भैया की होश नहीं आई? नहीं सर, तो फिर उसके बाद 1 घंटे बाद उनका फोन आया, आपके पेशेंट की हार्ट रेट रुक गई है, हार्ट रेट रुक गई है। तो आप में फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं कुछ कि अभी तो ठीक थे? सर हमने पूछा था, वो कह रहे थे इसी हालत में आए थे आपके पेशेंट। मतलब अपनी गलती नहीं मान रहे? नहीं सर, वो कह रहे हैं कि आप लाए आप इसी हालत में थे, हमने ट्राई करा पर हो नहीं पाया। हमने तो कोशिश तो की। आपको डाउट लगा तो आपको पूछना चाहिए था वैसे कि नहीं? पूछा भी था हमने, भाई हमारे पेशेंट तो बोलते हुए आए थे, आपने क्यों करा? हमने वहाँ पे हंगामा भी किया, हमारे लोग भी गए थे, हमारे वहाँ पे की आपने क्यों किया ऐसे? हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पेशेंट ऐसे आए थे, और अभी भी हम ट्राई करा पर हो नहीं पाया। अभी बॉडी नहीं दी उन्होंने। आपको अगर पोस्टमार्टम करना है पोस्टमार्टम कर, तो फिर हमने केस भी किया है, पोस्टमार्टम फिर बोला भी है। तो जब मतलब ब्रदर की ऐसे उन्होंने बताया आपको कि मतलब कि सांस रुक गई है, तो आपने फिर क्या कहा, मतलब कि कानून के दायरे में या कुछ? नहीं, मैंने भी कुछ नहीं कहा। हमने जो कब से तबीयत खराब थी और कब से उनका इलाज चला गया, उस बारे में आप बताइए। सर उनकी तबीयत ना 1 सितंबर से खराब थी। जी। तो 1 सितंबर को हम सफदरजंग अस्पताल लेकर गए थे, वहाँ पर इलाज थोड़ा बहुत किया उन्होंने। दर्द में आराम तो मिल गया था, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी प्रॉब्लम। वहाँ जाके पता लगा था हमको कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और स्टोन का ऑपरेशन ही होगा। तो उन्होंने ऑपरेशन की डेट दी थी 1.5 महीने के बाद, बट उनको फिर बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था घर पे हमारे यहाँ। उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया कि 1 महीने बाद आपका ऑपरेशन हो जाएगा सफदरजंग में। फिर उनको पेन बहुत ज़्यादा हुआ, तो हम 3 तारीख को उनको SSB हॉस्पिटल लेके गए थे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, SSB कैलाश कॉलोनी में। वहाँ पर जाके उनका गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, जो 4 घंटे तक पूरी सर्जरी चली थी। और उसके 4 घंटे के बाद भी मेरे जो है लक्ष्मण जी, उनको 4 घंटे का
और बेहोश ही थे वो, मतलब पूरे 8 घंटे वो बेहोश थे, होश नहीं आया। और डॉक्टर ने कहा था कि इनको होश नहीं आएगा तो कोमा में चले जाएंगे, बट लकीली उनको होश तो आ गया था उसके बाद। और बट उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, फिर भी पेट में पेन हो रहा था, वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी। बट डॉक्टर ने अगले दिन रिपोर्ट्स वगैरह चेक करके बोला कि नॉर्मल है, आप घर जा सकते हैं। फिर हम घर पे ले आए वापस 6 तारीख को। 7 तारीख को दोबारा बहुत ज़्यादा पेन, और ज़्यादा पेन होने लग गया। फिर दोबारा हम सफदरजंग लेके गए, वो उनका पेन ठीक हुआ ही नहीं उनसे इंजेक्शन वगैरह से। तो ये मैं पूछना चाहूँगा, मतलब ब्रदर की जो आपके क्या लगते थे वो? मेरे जीजा जी लगते थे। जीजा जी, क्या नाम था उनका? लक्ष्मण। लक्ष्मण के नाम से जानते थे। हाँ जी। तो इनकी तबीयत मतलब पहले से कुछ खराब थी कि अभी सडनली एकदम हुई थी एकदम ज़्यादा? पहले से कोई खराब नहीं थी, उनके बस पेट में दर्द हुआ था अभी अचानक। अच्छा तो जैसे ही फिर हम सफदरजंग में गए, वहाँ पे पता लगा इनको स्टोन है। जी, फिर हमने ऑपरेशन करा दिया उसका कि स्टोन तो निकले, गोल ब्लैडर निकाल दिया था उन्होंने पूरा। ठीक है। तो गोल ब्लैडर निकलने के बाद ठीक हो जानी चाहिए थी प्रॉब्लम, पर वो प्रॉब्लम बढ़ गई और ऑपरेशन सर्जरी के बाद 7 तारीख को फिर हम दोबारा उस अस्पताल में गए जहाँ पे इनका ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि सफदरजंग वालों ने मना कर दिया था कि हम ले नहीं सकते, इनका ऑपरेशन हो रखा है। अच्छा, तो जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहीं पर आप लेके जाइए इनको। तो फिर इसीलिए आप हम घर पे मतलब लेके आ गए? नहीं, घर पे लाए नहीं, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा हो रहा था। अच्छा। वो तो रोने लग रहे थे पेन के बारे में। फिर वहाँ कितने दिन रहे फिर? सफदरजंग में वो उन्होंने वापस कर दिया कि लेके चले जाओ, उनका ऑपरेशन हो रखा है, जहाँ पे हुआ है वहीं लेके जाओ। फिर अच्छा, हम इनको एसएसबी हॉस्पिटल में लाए, पर उससे पहले हमने एक सीआरपीसी एक टेस्ट कराया था, जिससे पता लगता है कि ऑपरेशन में जो हुआ है उससे कोई हानि तो नहीं हुई है शरीर को। तो उस टेस्ट में पता तो लग गया था कि टेस्ट सर्जरी में कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, जिससे जो हमारा लिक्विड होता है अल्कलाइन टाइप में वो लीक हो रहा है कहीं से, जहाँ से गोल ब्लैडर कटा है उसके अगल बगल से भी कुछ पाइप में कट लग गया जिससे लीक हो रहा है। तो उससे पेट में बहुत सारा फ्लूइड जमा हो गया था, उस रिपोर्ट में ये आ रहा है साफ साफ। फिर 7 तारीख को हमने एसएसबी कैलाश कॉलोनी में दोबारा एडमिट कराया उनको जी, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया। 7 तारीख को आईसीयू में एडमिट कर दिया फिर उनको। फिर पूरे दिन 7 और 8 तारीख को आईसीयू में एडमिट रहे वो, जिसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा आ गया था, हमसे बेयर भी नहीं हुआ। तो इन्होंने चार्जेस कुछ बताया था आपको? चार्जेस बताया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे एडमिट थे वैसे वैसे बताया जा रहे थे कि 20,000 रुपये जमा कर दो, अब 40,000 जमा कर दो, अब 50,000 जमा कर दो, ऐसे ऐसे करके 1-1.5 लाख का बिल बना देता एक दिन में ही। अच्छा, फिर 9 तारीख को बोला इनकी तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी यहाँ पे और आपको पैसे लाने पड़ेंगे। और मतलब चार्जेस लेने के बावजूद भी फिर इन्होंने आपको मतलब सर्टिफाई नहीं पूरा प्रॉपर कर पाए और चार्जेस बताने लगे? कह रहे कि इनका 1 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा तब ये ठीक हो पाएंगे। फिर वहाँ से फिर हमने बोला इतना तो हमारे पास है ही, हमारी प्रॉपर्टी बेच के भी नहीं आएगा, इतना तो सारी बेच देंगे तब भी नहीं आएगा, वो पेशेंट की गारंटी भी नहीं ले रही कि ठीक हो जाए। चलो हम कर्जा लेके अरेंज करें किसी से, जी। तब भी कह रहे कि गारंटी नहीं है। मतलब तबीयत ज़्यादा खराब हुई थी तो आप वहीं थे क्या? हम लोग वहीं थे, हम भाभी मिलकर आई थी, उन्हें अंदर से बात करके आई थी जी, और उतनी देर में उनका बीपी वो हो रहा था, हाई हो रहा था और हाथ पैर मतलब ऑक्सीजन वगैरह हटा रहे थे वो। तो इन्होंने कहा आपका पेशेंट ऑक्सीजन वगैरह हटा रहा है, इनका तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है और मतलब कि वो बेचैन हो रहे थे एकदम। फिर उन्होंने भाभी कहने लगी बाहर आके कि दीदी ये भैया तुम्हारे की ऑक्सीजन वगैरह हटा रहे हैं और इनकी तबीयत खराब हो रही है। फिर हम लोगों को फिर दोबारा अंदर नहीं जाने दिया। भाभी गई, भाभी ने बोला कि इनके हाथ पैर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हाथ वाथ बांध दीजिए, किसी तरीके से इलाज आप करो। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि हम वेंटिलेटर पे रखेंगे क्योंकि ये इलाज करने नहीं दे रहे। फिर उसके बाद में इन्होंने इंजेक्शन लगाया, क्या किया, उसके बाद में ये हमको अंदर भी नहीं जाने दिया। अगर लेके जा रहे थे रात को 2 बजे, तब हमने ले जाते हुए समय हमने उन्हें देखा, तब हम बोले कि हम भाभी भैया को तो लेके जा रहे हैं। फिर हम पीछे से भागे हैं, तब जाके गार्ड ने हमें रोक लिया। फिर हमने कहा हमारा पेशेंट लेके जा रहे हैं, तब हमको बुलाया गया। तब ऊपर आईसीयू में 9 नंबर वार्ड में हम गए। फिर हमको अंदर नहीं जाने दिया, हमको बाहर ही रोक दिया कि हमारा पेशेंट है, हमें देखने दो। लेकिन उन्होंने बोला अभी हम मशीनें सेट कर रहे हैं, अभी हम नहीं जाने देंगे, आपको दिखाएंगे 1-1.5 घंटे बाद। फिर हम गए, फिर भी वो नीचे से ही होश में नहीं थे। उसके बाद में वो होश में आई ही नहीं है। फिर सुबह 11:30 बजे दिखा है उनको, तब भी होश में नहीं है। आज जैसे भैया नहीं है
तो आपको कैसा मतलब फील, आपका मन क्या कहता है कि मतलब ये लापरवाही हुई है कि क्या मतलब? लापरवाही हुई है, गरीब बहुत गरीब आदमी गरीब बच्चे भैया के कौन साथ पालेगा छोटे नाइंसाफी हुई है, हमारा वही सहारा था। यही नहीं सर, उस दिन एक बॉडी और भी उसकी भी डेथ हुई है, उसके भी 4-5 लाख रुपए लगे उसी दिन, वो भी रो रहे थे बराबर में, उनकी भी यही पथरी का था। हमने फिर उन्होंने हमारे साथ साथ उन्होंने पुलिस में केस करा, अब उन्होंने कार्रवाई करी नहीं करी ये हमें बताना, वो कहाँ के थे हमें भी नहीं पता। देखिए बाकी जो इनकी लापरवाही अगर डॉक्टर की हुई है तो वो गलत हुआ है, लेकिन जो ब्रदर के आपके साथ हुआ है वो भी बच्चे बहुत छोटे ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इतना बजट देने के बाद और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिले। बताइए सर, अब क्या करें, अब हमारा बंदा तो चला गया, अब क्या करें, बॉडी भी अभी नहीं मिलेगी। तो अभी आपकी मतलब भैया की बॉडी आपको दी ही नहीं? नहीं दी है सर, बॉडी भी नहीं 72 घंटे बाद हुआ। 72 घंटे बाद अभी तो आए थे सारे सब। 72 तो घंटे जो बाद कानून बॉडी के दायरे में आपने जब बेल मारी तो कानून से कहीं सपोर्ट मिली आपको? जी सर, कोई सपोर्ट नहीं करता नहीं। सर, सब पुलिस वाले भी ऐसी हैं, कहीं से डॉक्टर भी कोई है सर, सब जगह ऐसी है। कोई एक सिर्फ मीडिया वालों ने अपना टाइम दे के आगे हम 11 बजे पहुंचेंगे और 11 बजे हम जरूर आएंगे, तो वो 11 के 11:15 बजे आ गए हैं, जब जाके कार्रवाई हुई। नमस्ते जी, मैं सरबजीत से यही पूछना चाहूँगा कि जैसे भैया का जब डॉक्टरों ने कहा कि ऐसे मतलब सांस रुक गया है और आपको इतला दी कि मतलब कि वो नहीं रहे, तो आपने फिर जब आपको डाउट लगा कि नहीं हमारे ब्रदर की इतनी तबीयत खराब नहीं थी, ये लापरवाही के कारण हुआ है, तो आपने कानून के दायरे में फिर बेल मारी, तो क्या कानून के दायरे से आपको सपोर्ट मिली कि नहीं? अभी नहीं मिली। तो क्या हुआ फिर? पुलिस वाले जो आए थे उन्होंने क्या हेल्प करी आपकी? कुछ बोल रहे थे पुलिस वाले, आप बताइए। पुलिस वाले बोले कि हम अपना काम करेंगे और आप ऐसे वो मत घबराओ मत, और हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बॉडी भी हमारी 72 घंटे बाद मिलेगी। हमारे भैया के साथ सुनवाई होगी, बॉडी की सुनवाई होगी। तो अभी बॉडी उसका टेस्ट भी नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी उसको उसमें रख दिया है, बर्फ में रख दिया है। अच्छा, तो अभी मतलब पुलिस कानून के दायरे से भी सपोर्ट आपको? नहीं मिला मुझे। तो एसएचओ साहब आए थे वैसे, जी आए। तो उन्होंने क्या कहा वैसे? उन्होंने कहा कि हम भी हॉस्पिटल से तुम यहाँ से हट जाओ, अगर भी तुम्हारे चक्कर में और भी पेशेंट परेशान होंगे तुम तो गेट अभी आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ आपको मदद मिलेगी कानून से कि नहीं? जो नहीं लग रहा है तो जो आज मतलब आपके ब्रदर के साथ हुआ है, आपका मन क्या कहता है कि औरों के साथ भी यहाँ पे इतनी पेमेंट लेके इलाज हो रहा है या नहीं? नहीं कर रहे। भाई के साथ जो हुआ और किसी के साथ ना हो, बस यही चाहते हैं, मेरे भाई को इंसाफ मिले। और वो दोनों हॉस्पिटल सील होने चाहिए दोनों। भाई किसी माँ बहन का भाई तो आग ना आ जाए, जैसा हमारा ही गया वैसा किसी का ना जाने चाहिए। डॉक्टर को भगवान समझते हैं, लेकिन भगवान नहीं है। अब कोई विश्वास रखेगा डॉक्टरों पे? अच्छा भला मेरा भाई बोल रहा है, वो फोन की वीडियो देखो, आपके पास है ना, बोल रहा है, दिखाओ इनको। लेके गए थे, बातें करते हुए बाकी यही मैं चाहूँगा कि अगर कानून के दायरे में अपने हेल्प मांगिए तो कानून से भी सपोर्ट मिले, और अगर गलत हुआ है तो उस पर कानूनी एक्शन हो, क्योंकि गलत है जो नहीं होना चाहिए था। मैं पत्रकार सरबजीत सिंह यही चाहूँगा कि आज आपके पास मैं इसलिए आया हूँ, जो भैया के साथ गलत हुआ है, अगर उनको इलाज के लिए यहाँ हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया था तो उनको सपोर्ट और इलाज होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका जो भाई के साथ है ये मैक्स हॉस्पिटल के अंदर जो वारदात हुई है और आज वो भाई आपके ब्रदर जो नहीं है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ इलाज में कमी हुई या डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, कि कैसे मतलब कि जो ब्रदर आज आपके साथ नहीं है? सर देखिए, आपका नाम सर? राम प्रसाद। अच्छा सर देखिए, वैसे तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 10th क्लास कंपार्टमेंट फेल हुआ सर, जी। फेलियर में है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। सन 92 में पढ़ाई अंग्रेजी होती नहीं थी, कंप्यूटर भी नहीं होता था, लेकिन उसके हिसाब से ये है कि जहाँ बचाने की पूरी कोशिश करता है हर आदमी, जैसा उससे होता है। आपको सारी पहले बता दी होगी दीदी ने, उसके हिसाब से ये है कि जब उन्होंने जितना बताया, पैसे लेकर जितने पैसे लेंगे, जो ABB जो भी अलग स्टॉक क्लास में है
हॉस्पिटल है, हाँ जी। उन्होंने जो भी बताया हमने खर्चा दिया, कहीं से भी लाके दिया, चाहे हमारे पर खर्चा हुआ आप कैसे भी हुआ हमने दिया। मतलब कि इतनी रेंज मतलब कैपेसिटी नहीं भी थी, फिर भी हमने दिया। उनको मतलब जो उन्होंने खर्चा 80,000 बताया का बिल है पे रखा हुआ है, फिर भी हमने दिया। लेकिन उसके बावजूद अब वो कहते हैं तुम्हारे बंदे की सीरियस कंडीशन आ गई है, इसको और इलाज करना पड़ेगा, 3 हफ्ते भी होते हैं, 2 हफ्ते भी है, इतनी पेमेंट दो, इतना होगा। तो हमारी दीदी ने ये पूछा था सर, हमारे जीजा जी ने कि सर एक बताया आप डॉक्टर साहब हैं तो आपकी तनख्वाह कितनी होगी? तो उन्होंने बताया हमारे 60 से 70,000 रुपये। अगर आपके घर में कोई पेशेंट अगर इस तरह का हादसा हो जाए तो क्या आप इतना कर दोगे खर्चा? तो उन्होंने पॉसिबल ही नहीं है, हमारे खर्चे इतने, गाड़ियों के खर्चे इतने खर्चे, तो बताइए गरीब आदमी कैसे खर्च करेगा? हम आते हैं डॉक्टर भगवान होता है, गॉड होता है, वो बचाता है। 1% केस 2% केस में मानते हैं शैतान हो सकते हैं, लेकिन उनको शैतान नहीं कह सकते, क्योंकि एक की गलती से सारे को नहीं कह सकते कि सारे गलत है। लेकिन आज जब ये हादसा हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इंसानियत करने की, नहीं हम आपको पैसे को यहीं बचा के देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए जी, बाद में हम आपसे जो लेना चाहेंगे ले लेंगे। हाँ, ये तो बहुत एक बड़ी सेवा मानी जाती है। डॉक्टर का दर्जा बहुत ऊंचा है। बिल्कुल जी, डॉक्टर का दर्जा बहुत बड़े ऊंचा है, लेकिन उन्होंने कोई इंसानियत नहीं दिखाई। पैसे के पीछे इतने पागल हो गए हैं लोग बाग कि ना तो मानवता बची है, ना इंसानियत बची है, कुछ नहीं बचा। अब बताइए जहाँ से वहाँ से उन्होंने तुरंत वहाँ रेफर कराए, और वो भी यहाँ पर फ्री में लाके इलाज करा भेज दिया। रात जो BPL कार्ड से जो EWS का वो जो कार्ड बनता है वो बिना इनकम टैक्स उसके मतलब बन नहीं सकता, वो MCD या DD उसके द्वारा बनता है। एक रात में उन्होंने कैसे कर दिया, और एक रात में उन्होंने कह दिया जाओ मैक्स ले जाओ और आपका पेशेंट को वहाँ भर्ती कर लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में आप डिमांड कर रहे हो। बताइए तो कहीं ना कहीं एक वो उनको बचा रहे हैं, तू मुझे बचा ले भाई, मैं तुझे बचा लूँ, तू बड़ा हॉस्पिटल है, तेरी 60 गांठ नेता होगी चाहे ऊपर तक होगी तो तुम तो बच जाओगे, लेकिन मैं छोटा हॉस्पिटल में फंस जाऊंगा, इसलिए तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन गरीब आदमी का जो इंसान चला गया, आप बताइए आज तो एक इंसान के साथ हुआ है जी, कल कितने लोगों के साथ होगा? तो आप मुझे बताइए ये डॉक्टर या गवर्नमेंट कर क्या रही है? क्या इन डॉक्टरों पे कोई सख्ताई नहीं हो सकती? इनकी जवाबदेही नहीं है। पैसे लेते हैं, हम पैसे देते हैं कि भाई ठीक है हमारा बंदा ठीक है जी, आप पैसे लीजिए, चाहे हम भूखे रह लेंगे चाहे कैसे लेंगे, आपको पैसे दे रहे हैं ना जी। आप बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते, हम तो नहीं घूमते, हम बेलदारी करते हैं, मजदूरी करते, सब्जी बेचते हैं, हम सप्लाई मेडिसिन की सप्लाई वगैरह करके 15-20 आपकी लापरवाही से आज किसी का जो ब्रदर एक बीच में चला गया, उनके 3 बच्चे हैं, कितनी जिम्मेदारी बढ़ी है, और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी। बिल्कुल सर, ये तो मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कुछ न कुछ करना चाहिए और बहुत सख्त से सख्त लेना चाहिए। अगर मोदी जी इतने खरे हैं तो सारे सर प्राइवेट हॉस्पिटलों पे बिल्कुल सख्ताई कर दे, और भाई जो भी EWS का इलाज करता है उसकी पूरी डिटेल दोगे पेशेंट को, और जी जो इलाज कर रहे हो वो बताते रहोगे। इन सारी बातों से यही जाहिर हो रहा है कि इस हॉस्पिटल के अंदर आपके भैया का मतलब सही से केयर इलाज नहीं हुआ, और लापरवाही के कारण जो आज आपके साथ बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा हुआ है सर। इसको ज्यादा से ज्यादा आप फैलाइए, मैं तो चाहता हूँ विदेश तक जाने चाहिए ताकि पता लगे कि हिंदुस्तान में ये भी होता है। और उसके बाद कानून के दायरे में भी याचिका देने के बाद हेल्प नहीं मिल रही, और रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हमारे को, और ना आपको रिपोर्ट दी गई है, ना MNC रिपोर्ट दी गई है, अभी कुछ नहीं दिया, बल्कि हमें भगाने की कोशिश करके तुम यहाँ से भगो ताकि हम अपने बैरिंग में जाके आराम करें। यानी वो 60-70 हजार रुपये तनख्वाह लेने वाले पुलिस वाले, SHO ACP हमें हटा रहे कि जो मजदूर आदमी इनको किसी तरह हटाओ यहाँ को, नहीं तो हमारा सारा मीडिया, हमारा मैक्स का नाम बदनाम हो जाएगा। हमें कई बार हटाने की कोशिश करी, हम मानते हैं उन्होंने जाती नहीं करी, उन्होंने सपोर्ट करा हमारे को, लेकिन सपोर्ट कब करा? जब मीडिया आया। अरे उससे पहले हमने रात में करी, तो अभी हम IO को भेज रहे हैं, अभी IO आ नहीं रहा। कभी वो आपका स्टॉप कैलाश नगर में जो थाना बनता है उसमें हमने भेज दिया है, कभी आप हमें सादरे में भेज रहे हो कि आपका सादरे वाला आएगा, वो आपकी पोस्टमार्टम कराएगा। ये क्या है सर बताइए? इन बातों से तो साफ जाहिर हो रहा है कि मतलब कि नॉर्मल यहाँ अगर गरीब आदमी है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल, हम सुबह मैं सादरे में आके दोबारा वहाँ से आया कि मैं सर बताए, तो बोला भाई हमारा क्या लेना देना, आप हमारे एरिया में रहते हो, अगर यहाँ कुछ होता तो हम करते, वही करेंगे। तो उन्होंने तो वैसे ही घुमाया, पूरी रात में बैठे रहे हम लोग। अब 2 दिन हो गए, रोटी नहीं खाई, सिर्फ चाय से चल रहे हम लोग। मतलब कि जो 2 घंटे या आधे घंटे में एक रिपोर्ट टेस्टिंग होनी चाहिए, वो आज 10 घंटे हो गए हैं, अभी तक आपको रिपोर्ट ना बॉडी कुछ नहीं दिया, बल्कि हमारी बॉडी को और सड़ा रहे हैं। बताओ, अगर यार मानवता मर जाएगी तो क्या फायदा ऐसे मुल्क का, क्या जरूरत है ऐसे देश में रहने की है? बताइए मेरे को।
देखिए जी, मैं तो पत्रकार सरबजीत सिंह यही चाहूँगा कि आपको इंसाफ मिले। जो आपके मिलना ब्रदर के चाहिए साथ सर। हुआ है बहुत गलत और हुआ मैं है, और आपके मन के अंदर जो डाउट है किसी और के साथ ना हो। बिल्कुल मैं चाहता हूँ और चलो हमारा तो भाई चला गया, लेकिन मैं चाहता हूँ लाखों जो हिंदुस्तानी है, सिख भाई है, जो भी जी। हमारे पूजनीय जो भी है, उनके साथ किसी के साथ कोई हादसा ना हो, राज्य के मुख्यमंत्री इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बस मैं तो ये चाहता हूँ। ठीक और है मोदी जी, जी से हम भी तो यही अपील है चाहेंगे कि आप भी मोदी जी से भी अपील है कि इनकी बहुत ज्यादा सख्ताई करें, नहीं तो हमें तो बाबा पे भरोसा है, योगी आदित्यनाथ बाबा पे भरोसा, और बाकी किसी पे भरोसा नहीं। ठीक ठीक सर, हम तो यही चाहेंगे कि इस चीज़ को दिखाया जाए और ताकि जो गलत हुआ है उस पर कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल सर। नमस्कार।